स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत में कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा जारी किया है। WHO का दावा है कि भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत हुई है, जबकि दुनिया में कोरोना से करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हुई। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की नई रिपोर्ट ये कह रही है कि दुनिया में 1/3 मौतें सिर्फ भारत में हो गई। भारत ने WHO के इस आंकड़े का कड़ा विरोध किया है और इस आंकड़े को पूरी तरह से खारिज किया है। भारत ने WHO के मौतों के आंकड़े इकट्ठा करने के तरीके को ही पूरी तरह से गलत बता दिया है। अब WHO पर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसने चीन के दबाव में ऐसा किया और क्या इन आंकड़ों के जरिए सिलेक्टिव होकर भारत को टारगेट किया जा रहा है। चीन ने अपने देश में कोविड के आंकड़ों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरती, लेकिन WHO ने शुरू से लेकर अब तक चीन के आंकड़ों के सामने रेड कारपेट बिछाए रखा और उसे नजरअंदाज किया। भारत की तरफ से जो आंकड़े बताए गए उनके अनुसार कोविड से भारत में 5,23,975 मौतें हुई हैं, लेकिन WHO ने इससे करीब 10 गुना ज्यादा मौतें होने का दावा कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े पर एम्स दिल्ली के डायरेक्टर ने भी सवाल उठाए हैं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने 3 बड़े कारण बताए हैं जिसके अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के डेटा पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत में जन्म मृत्यु के आंकड़े दर्ज करने का व्यवस्थित तरीका है, जिसमें कोविड के अलावा हर तरह की मौत के आंकड़े दर्ज होते हैं, जबकि इस आंकड़े के इस्तेमाल ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नहीं किया। WHO ने जो आंकड़े जमा किए हैं वो विश्वसनीय नहीं है, वो कहीं से भी उठा लिए गए हैं, अपुष्ट स्रोत से, कुछ मीडिया रिपोर्ट से, किसी और स्रोत से, जो अवैज्ञानिक तरीके जमा किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वहां से आंकड़े ले लिए जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत में कोविड से जान गंवाने वालों के परिवारों को सरकार ने मुआवजे का प्रावधान किया है। अगर इतनी मौतें हुई होती तो वो रिकॉर्ड होता, जान गंवाने वाले परिवार के लोग मुआवजे के लिए आगे आते, इसीलिए इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा यह मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, RGI का, वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। अगर हम वो डेटा भी देखें तो उससे इतनी ज़्यादा एक्सेसिव डेथ्स नहीं है। और जब हमारे पास एक रोबस्ट सिस्टम ये है तो WHO को इस डेटा की तरफ नज़र रख के इससे कैलकुलेट करना चाहिए था। दूसरा कारण ये है कि जिस बेसिस पे WHO ने ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की है वही क्वेश्चनेबल डेटा है, क्योंकि उसमें कुछ हेयर से एविडेंस है, कुछ डेटा उन्होंने यहाँ से लिया गया, कुछ मीडिया से लिया है। जब आपके पास रोबस्ट ऑथेंटिक डेटा नहीं है तो आपकी मॉडलिंग जो है वो ठीक नहीं हो सकती। और तीसरा कारण ये है कि इंडिया हैज़ अ वेरी लिबरल पॉलिसी कि जिनको भी कोविड डेथ्स हुई हैं उनको हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं। भारत सरकार ओपनली कॉम्पनसेशन दे रही है। इसलिए अगर किसी की भी कोविड के कारण डेथ हुई होती तो वो जरूर आगे आके कॉम्पनसेशन लेते, उनके फैमिली मेंबर्स आते। अगर उस नंबर को भी हम देखें तो भी वो जो नंबर WHO दिखा रहा है उससे कई गुना कम है। इसलिए मेरा मानना है कि अगर हम ये तीनों चीज़ों को ध्यान रखें तो WHO का जो डेटा वो प्रोजेक्शन है उसमें कोई सच नहीं है।